सो हेलो एवरीवन। तो देखो मैट्रिसेस का 2024 में मेंस बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक्चुअली मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट ये सब बोनस चैप्टर है, ठीक है ना। ये सब तो एकदम बिल्कुल करके ही जाने का है, सब छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन हम आएंगे आपके सामने लेकर के, ठीक है। तो फिलहाल चलो देखते हैं मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए मैट्रिसेस दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है ना। और सी बोल रहा है क्या है, ए इंटू बी इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ओके। और बोल रहा है कि x क्या है, a ट्रांसपोज सी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x पूछा है तुमसे, राइट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ x पूछा है तो ध्यान से देखो। चलो तुम वीडियो पॉज करो, आराम से इसको मतलब ट्राई करो, फिर देखो आता ही नहीं आता, ठीक है। तो हम यहाँ से चलो x लिख लेते हैं, ठीक है ना। x यहाँ पर दे रखा है a का ट्रांसपोज इंटू सी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। और पूछा क्या है, एक्स का डिटर्मिनेंट, यानी कि एक्स का डिटर्मिनेंट पूछा है, तो यानी कि इधर भी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। सी स्क्वायर इंटू ए। अब नॉर्मल इसको हम इसको कैसे लिख सकते, इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इंटू सी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के साथ हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है ना वो क्या होता है, ए के बराबर होता है, सिंपल, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ पर और क्या हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ये और ये दोनों सेम हो गए, तो सिंपल लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, अब हमें यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट और सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो उससे पहले देखो ध्यान से, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या होगा ये, रूट टू माइनस ऑफ -1 की डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें 3 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें मिल जाएगा 1 माइनस 0, यानी कि 1 माइनस 0, यानी कि ये 1 के बराबर होगा। अच्छा देखो, सी का डिटर्मिनेंट भी यहाँ पर मतलब फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है ना, फाइनल आंसर में। तो हम क्यों ना सी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो देखो सी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। यानी कि इसको अब देखो, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ये लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें पता है कितना है, 3, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और बी का डिटर्मिनेंट कितना है, बी का डिटर्मिनेंट यहाँ पर 1 आया था, 9 into 1 कितना हो जाएगा, ये देखो 9 के बराबर है। यानी कि सी का जो डिटर्मिनेंट हो कितना आ गया, 9 के बराबर आ गया। बट यहाँ पर अब देखो, अब चलो एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है 3, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू सी जो है वो कितना है, 9 है, ठीक है ना। सी का डिटरमिनेंट वैल्यू 9 है, तो सी स्क्वायर का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 729। बहुत आसानी से, बहुत आसान से देखो ऑप्शन नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है।